इसी दिन यानी 15 जुलाई 2016 की रात जब तुर्की की सरजमीन पर एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। आर्मी के कुछ बागी अफसरों ने, जिन्हें बाद में फैतुल्लाह गुलेन की फैतो मूवमेंट से जोड़ा गया था, मुल्क की डेमोक्रेटिक हुकूमत को उखाड़ फेंकने का मंसूबा बनाया गया। ये सिर्फ तुर्की के लिए ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी एक जबरदस्त और एक बड़ा खतरा था। लेकिन तुर्की की अवाम ने अपनी हिम्मत और जज्बे से इस कॉन्स्पिरेसी को धूल में मिला दिया। उनकी इस बहादुरी और फौजी हिकमत को सलाम करना बनता है। उस रात बागी फौजियों ने इस्तांबुल और अंकारा को टारगेट किया। टैंक्स सड़कों पर उतरे, फाइटर जेट्स आसमान में गूंजे और मेजर स्पोर्ट्स जैसे बॉस्फोरस ब्रिज और अतातुर्क एयरपोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश हुई। पार्लियामेंट बिल्डिंग पर बमबारी की गई। मीडिया हाउसेस जैसे CNN तुर्क को सीज करने की साजिश रची गई। रिबेल्स ने टीवी पर ऐलान किया कि वो मुल्क की हुकूमत को अपने हाथों में ले चुके हैं और एक पीस काउंसिल बनाएंगे। लेकिन उनका ये दावा था कि वो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, मगर हकीकत ये थी कि वो प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते थे और इसमें इस्लाम दुश्मन ताकतों की बड़ी साजिश शामिल थी। हुकूमत ने इस तख्ता पलट की जिम्मेदारी फैतुल्लाह गुलेन और उसकी फैतो तंजीम पर डाली। गुलेन, जो अमेरिका में एक्साइल में रहता है, उसने तुर्की की आर्मी, जुडिशरी और एजुकेशन सिस्टम में अपनी पैठ बनाई थी। 2013 में एर्दोगान और गुलेन का अलायंस टूट गया था जब फैतो ने करप्शन के इल्जामात लगाकर हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की थी। एर्दोगान ने इसे पैरेलल स्टेट का नाम दिया और इसे खत्म करने की मुहिम शुरू की। कुछ एनालिस्ट का कहना था कि साजिश में फॉरेन पावर्स में भी CIA का भी हाथ हो सकता है। गुलेन ने इन इल्जामात को रिजेक्ट किया, मगर तुर्की ने उसे एक्स्ट्राडाइट करने की मांग की। ये रात तुर्की की आवाम के लिए एक इम्तिहान थी और उन्होंने इसे शानदार तरीके से पास भी किया। उस वक्त रजब तैयब एर्दोगान मार्मारिस में वेकेशन पर थे जब उन्हें खबर मिली थी। उन्होंने फेस टाइम के जरिए CNN तुर्क पर आवाम से अपील की कि सड़कों पर उतरो और अपने मुल्क और डेमोक्रेसी को बचाओ। उनका ये पैशनेट कॉल सुनकर लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। तुर्की की जनता ने बिना हथियारों के टैंकों का मुकाबला किया। लोग टैंकों के सामने खड़े हो गए, फौज से भिड़े और कई जगह रिबेल्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बॉस्फोरस ब्रिज पर आवाम ने बागियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान 250 से ज्यादा लोग शहीद हुए और 2000 से ज्यादा जख्मी हुए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने मुल्क को बचा लिया। आर्मी का एक बड़ा हिस्सा और पुलिस हुकूमत के साथ वफादार रहा। उन्होंने रिबेल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया और उन्हें आइसोलेट कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्पेशल फोर्सेस ने भी क्रूशियल रोल अदा किया। रात भर मस्जिदों से अजान और मैसेजेस ब्रॉडकास्ट हुए, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वो सड़कों पर उतरें और इस तख्ता पलट की मुखालफत करें। चंद घंटों में ही ये तख्ता पलट अटेम्प्ट फेल हो गया। 2839 बागी फौजियों को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में हजारों लोग, जिनमें जजेस, टीचर्स और ऑफिशियल्स शामिल थे, उन्हें सस्पेंड या अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह हुकूमत ने पूरी तरह इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यह तख्ता पलट सिर्फ तुर्की के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए भी एक बड़ा खतरा था, क्योंकि तुर्की यूरोप और एशिया के दरमियान एक पुल है और नाटो का एक अहम मेंबर भी है। इसकी इंस्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट और इस्लामिक दुनिया में अफरा तफरी फैला सकती थी। तुर्की एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क है जो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक मॉडल है। तख्ता पलट की कामयाबी से दूसरे मुल्कों में भी मिलिट्री मुदाखलत बढ़ सकते थे। तैयब एर्दोगान ने इस्लामिक मुल्कों के दरमियान यूनिटी को प्रमोट किया था। उनकी हुकूमत का खात्मा इस यूनिटी को टूटने का सबब बन सकता था। कई लोगों का मानना है कि इस तख्ता पलट में फॉरेन पावर्स का हाथ भी था, जो तुर्की को कमजोर करना चाहते थे। ये इस्लामिक दुनिया के लिए एक वार्निंग थी कि एक्सटर्नल फोर्सेस उनकी स्टेबिलिटी को टारगेट कर सकती है। तुर्की की आवाम ने अपनी हिम्मत और यूनिटी से दुनिया को दिखा दिया कि जब लोग एक होकर लड़ते हैं तो कोई भी कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं हो सकती। उनके जज्बों ने टैंक्स और गन्स को हरा दिया। वो लोग जो टैंकों के सामने खड़े हुए, उनकी कुर्बानी और उनकी बहादुरी को 15 जुलाई को हर साल याद किया जाता है। यहाँ फौजी हिकमत भी काबिल तारीफ है। लॉयल आर्मी और पुलिस ने रिबेल्स को तेजी से आइसोलेट किया और हुकूमत के क्विक डिसीजन ने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा। तैयब एर्दोगान की लीडरशिप और अवाम को मोबिलाइज करने का पैशन इस पूरे वाकये का हीरो था।